दोस्तों एक वक्त था जब इस देश का बहुजन समाज किसी भी क्षेत्र में सफल होने का काम करता था तो उसका सीधे तौर पर श्रेय भगवान को देने का काम करता था और सफल होने के बाद वो मिठाई चढ़ाने के लिए मंदिरों में जाता था और मंदिरों में जो भगवान की मूर्तियां होती थी उसके सामने जो है मिठाई चढ़ाकर ये कहता था कि जो भी कुछ मिला है भगवान की वजह से मिला है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे जैसे ये बहुजन समाज इतिहास को पढ़ता गया वैसे वैसे समझदार बनता गया और आज आपको बता दूं दोस्तों कि किसी भी क्षेत्र में बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति सफल होता है तो उसका सीधे तौर पर श्रेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देने का काम करता है। और आपको बता दूं दोस्तों कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने शोषित वंचित हाशिए पर खड़े समाज के लिए वो काम करके दिखाया है जो आज तक भगवान भी नहीं कर सकता। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो दर्जा है दोस्तों भगवान से भी ऊपर है। और आज देश का कोई भी बहुजन समाज क्यों ना हो, आज वो कोई भी व्यक्ति सफल होता है किसी भी क्षेत्र में तो उसका श्रेय सीधे तौर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ही देता है। फिलहाल दोस्तों एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए एमपीएस यानी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट आया है और उस एमपीएससी में बहुजन समाज की बेटी सुहासिनी ने कमाल करके दिखलाया है। और आपको बता दूं देखिए इस एग्जाम को क्रैक करके जो सुहासिनी है वो पीएसआई बन गई है, यानी पब्लिक सब इंस्पेक्टर बनने का काम सुहासिनी ने किया है। और जब सुहासिनी पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने के बाद पहली बार अपने गांव में जाती है तो सबसे पहले अपने माता पिता से भी पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा के सामने खड़ी होकर उनको सल्यूट करने का काम करती है। और दोस्तों जैसे गांव में एंट्री होती है सुहासिनी की, तमाम सुहासिनी की गाड़ी के आगे पटाखे फोड़े जाते हैं। उसके बाद दोस्तों पूरा गांव सुहासिनी को देखने के लिए सड़कों पर आ जाता है। और आपको बता दूं कि देखिए सुहासिनी बिल्कुल भावुक होकर जो टोपी थी सब इंस्पेक्टर की उस टोपी को अपने सर पर से निकालकर अपने पिता को पहनाती है। और सुहासिनी के माता और सुहासिनी के पिता तीनों लोग जो है भावुक होते हैं। लेकिन सबसे दोस्तों कमाल की बात यह है कि देखिए पुलिस सब इंस्पेक्टर एमपीएससी एग्जाम करना, और एग्जाम तो दोस्तों बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जरा सोचिए सुहासिनी और सुहासिनी का परिवार कैसा है कि सफलता का सीधे तौर पर श्रेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देने का काम करता है। क्योंकि आज जो कुछ भी बहुजन समाज या पूरे देश भर का कोई भी समाज हो, अगर वो आगे बढ़ता है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से बढ़ता है। इसलिए सबको श्रेय देना चाहिए, लेकिन नौकरी पाते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तले और श्रेय देते हैं भगवान को, जबकि देना चाहिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। लेकिन देखिए गैर जो बहुजन समाज है वो भले ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से नफरत करने का काम करता है, उनको श्रेय देने का काम नहीं करता है। लेकिन देखिए जो बहुजन समाज अपनी सफलता का श्रेय पहले भगवान को देने का काम करता था, अब वो समाज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देना शुरू कर दिया है। और अब पूरा बहुजन समाज जग चुका है दोस्तों, और पूरा बहुजन समाज को ये लग गया है कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसके पीछे किसी का अगर हाथ है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। और जिस तरीके से दोस्तों सुहासिनी ने एमपीएससी की एग्जाम क्रैक करके पहली बार जब अपने गांव में पहुंचती है तो गांव पहुंचने से पहले जैसे एंट्री गांव में करती है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पहले प्रणाम करती है और अपनी पूरी सफलता का श्रेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देती है। उसके बाद अपने माँ बाप के गलों से लिपट कर वो भावुक भी होती हुई दिखाई देती है। दोस्तों सिर्फ ये सुहासिनी की कहानी नहीं है, आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए सबरवाल की भी कहानी ऐसी है। सबरवाल जिसके पिता का साया सर पर से उठ जाता है, लेकिन फिर भी ये हिम्मत नहीं हारती है। और ये आज दोस्तों जो सबरवाल है दलित समाज से आती हैं, चमार समाज से आती हैं और वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। सोचिए चाहे सुहासिनी हो जो एमपीएससी का एग्जाम करके क्रैक करके
सब इंस्पेक्टर बनने का काम किए, पीएसआई बनने का काम किए, यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने का काम किए। और उसका श्रेय सीधे तौर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दिया है। वर्दी को पहनने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सामने अपने सर को झुकाने का काम किया है। उसके बाद दोस्तों सबरवाल, जो आज दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर है। और दोस्तों सबको पता है कि डिफेंस की अगर बात करें, पुलिस प्रशासन के एग्जाम की बात करें, तो दिल्ली पुलिस काफ़ी टफ एग्जाम लेती है और उस टफ एग्जाम को क्रैक करके अच्छा रैंक लाती है। और देखिए सबरवाल आज दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर है। और सोचिए, वो कहा जाता है ना दोस्तों कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस पंक्ति को सही चरितार्थ किया है सब्बरवाल ने। और जिस तरीके से दोस्तों पहले तमाम लोग सक्सेस होते थे तो उसका श्रेय भगवान को देते थे, अपने भाग्य को देते थे। लेकिन अब पूरा बहुजन समाज जग चुका है और पूरा बहुजन समाज को अब लगने लगा है कि देखिए, बहुजनों का कल्याण भगवान नहीं कर सकता है। बहुजनों का कल्याण हाथ पर हाथ धर के बैठने से नहीं हो सकता है। बाबा साहब ने जिस बात को कहा था, एजुकेशन इज मस्ट पावरफुल वीपन्स, यानी शिक्षा जो है सबसे मजबूत हथियार है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ने का काम करेगा, ये बाबा साहब ने कहा था। और बाबा साहब हमेशा शिक्षा के पक्ष में होते थे और शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज को शिक्षित होने की बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने करी थी, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जानते थे कि बहुजनों का कल्याण शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। और अब देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कहीं ना कहीं जो सपना देखे थे वो अब सपना बिल्कुल सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचिए, पिछले 10-20 सालों में कितना कुछ बदला है। जो भीड़ मंदिरों की तरफ जाती थी, आज वो भीड़ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के पास जाती है। आज वो भीड़ संविधान पढ़ती है, आज वो भीड़ स्कूल में जाती है। और दोस्तों खुद बाबा साहब का स्टेटमेंट है कि सुबह 2 घंटी बजती है, एक स्कूल की घंटी बजती है और दूसरी मंदिर की। तय आपको करना है कि आपको स्कूल में जाकर पढ़ लिख कर एक ईमानदार व्यक्ति बनना है, ऑफिसर बनना है, ऑफिसर बनकर या फिर किसी भी जॉब को कर एजुकेटेड होकर अपने परिवार का कल्याण करना है, या फिर मंदिर में जाकर पाखंडवाद का बढ़ावा देना है। तय आपको करना है कि मंदिर में जाएंगे तो आप घंटा बजाने का काम करेंगे, लेकिन अगर आप स्कूल में जाते हैं तो आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने परिवार का जीविकोपार्जन चला सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो बाबा साहब ने दोस्तों पूरे बहुजन समाज के लिए संकेत किया था कि नहीं, बहुजन समाज को मंदिर की जगह स्कूल में जाना चाहिए और स्कूल का रास्ता चुनना चाहिए। और आज देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भले ही तमाम कठिनाइयों को सहकर पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद देश के सबसे मजबूत लोकतंत्र का संविधान लिखने का काम किया। और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वजह से सारे लोग, अगर कोई देश के प्रधानमंत्री बनता है, अगर प्रशासनिक महकमे की बात करें तो IAS IPS बनता है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से बनता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इस देश में लोग हैं जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इतना मजबूत संविधान लिखने के बावजूद भी, इतना सुंदर संविधान लिखने के बावजूद भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर तमाम तरीके से आरोप लगाने का काम करते हैं। जगह जगह हो पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमाओं को खंडित करने का काम करते हैं। लेकिन आज देखिए, जो गैर बहुजन समाज है, भले इस बात को समझे चाहे ना समझे, लेकिन बहुजन समाज लगभग इस बात को समझ चुका है। और आज शायद यही वजह है कि देखिए, जो सुहासिनी कुमारी है वो MPSC का एग्जाम क्रैक करती है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम क्रैक करती है, और एग्जाम क्रैक करने के बाद वो PSI बनती है, पब्लिक सब इंस्पेक्टर बनती है, पुलिस सब इंस्पेक्टर बनती है। और पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने के बाद पहले बार वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रेय देने का काम करती है। और दोस्तों हम तो ये चाहेंगे कि देखिए, इस देश का पूरा बहुजन समाज को
वो छोटे से छोटे अगर कर्मचारी बनते हैं या बड़े से बड़े आईएएस आईपीएस बनते हैं, वो ये सही चरितार्थ है, ये हकीकत है कि वो संविधान की वजह से बनते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से बनते हैं। तो इसलिए खुलेआम समर्थन देना चाहिए और कहना चाहिए कि हमें जो सफलता मिली है वो किसी भगवान की वजह से नहीं मिली है, वो सफलता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से मिली है। इसलिए सफलता का श्रेय माता पिता से पहले भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाता है। और दोस्तों, किसी शख्स ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि हम अपने शरीर के अगर चमड़ों को निकाल कर जूता भी बना दें तो फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कर्ज को उतारा नहीं जा सकता है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखकर जो उत्थान करने का काम किया है, समानता की बात करके जिस तरीके से सभी वर्गों के एक बराबर करने का काम की कोशिश किया है, दोस्तों ये इससे पहले किसी ने ऐसा करने का काम नहीं किया था। जो भगवान ये कहता है कि सुख दुख में साथ हैं, वो भगवान की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आए और जो काम भगवान नहीं कर सकते थे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक इंसान बनकर करके दिखलाया। और सारे लोगों को, जो कुत्ते की जिंदगी जी रहे थे, बिल्ली, सुअर, घोड़े, गधे जैसे जिंदगी जीने का काम कर रहा था, उन तमाम लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कल्याण करने का काम किया, संविधान लिखकर सबको कल्याण करने का काम किया, समानता का अधिकार दिया। और आज इस देश का बहुजन समाज पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है। इसलिए दोस्तों, सफलता का श्रेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाना चाहिए। इसका असली हकदार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही हैं। फिलहाल जिस तरीके से एमपीएससी यानी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की एग्जाम को क्रैक करके सुहासिनी बहुजन समाज की बेटी गांव पहुंचती है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सफलता का श्रेय देती है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसके जैसी सबरवाल जो थी, जिसके पिता का जो साया है वो सर पर से उठ जाता है, फिर भी सबरवाल हिम्मत नहीं हारती है और अपनी माँ के सहयोग से वो दिन रात पढ़ाई करती है और आज वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर है और वो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सफलता का श्रेय देती है। इनको आप कैसे देखते हैं? और दोस्तों, बहुजन समाज में एक और भी तबका है जो सफल तो होता है लेकिन उस सफलता का श्रेय अपनी किस्मत को देता है, अपने भगवान को देने का काम करता है। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि जब तक इंसान कर्म नहीं करे तब तक भाग्य भी उसका साथ नहीं देता है। रहा बात भगवान का, तो भगवान उस वक्त कहाँ था जब दलितों को सताया जाता था, जब दलितों को मारा जाता था, शिक्षा से वंचित रखने का काम किया जाता था, उस वक्त भगवान कहाँ था? इसलिए दोस्तों, जो पढ़े लिखा बहुजन समाज है, जो समाज पढ़ लिख रहा है, जो इंसान समझ रहा है, वो अब सफलता का श्रेय किसी भगवान को नहीं बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दे रहा है। जैसे कि एमपीएससी के एग्जाम करके सुहासिनी ने दिया है, सबरवाल ने दिया है। इनको दोनों की कहानी को दोस्तों आप कैसे देखते हैं? जिस तरीके से सफल होने के बाद पहली बार ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों के आगे नतमस्तक होती है और अपनी पूरी सफलता का श्रेय माता पिता से भी पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देती हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। लगातार बहुजन समाज आगे बढ़ रहा है, दलित समाज आगे बढ़ रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो जनतंत्र के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।